मेरी जिंदगी तू का सेकंड लास्ट एपिसोड बाय फाइनली आ चुका है, तो शुरू करते हैं अभी को। थोड़ा लेट आजकल हो गया करने इस आए हो पे। तुम ऑफिस? बस ऐसे ही आके। क्यों? क्योंकि कल फाइनल मीटिंग थी सोलो कन्वर्जन की, तो मैं रिमाइंड भी कराया था। घर पर फोन किए, बंदे भेजे ढूंढने के लिए, लेकिन साहबजादे तो घर पर ही नहीं थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कल तुम कहाँ थे? नहीं, मत पूछें डैड, मुझे याद नहीं है। और अगर याद होगा आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? शादीशुदा हो, एक इंसान की जिंदगी जुड़ी है तुम्हारे साथ। मैंने तो नहीं जोड़ी, खुद आकर जुड़ी है। अब बस करो ये सब ड्रामे, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। बेइज्जती हुई मेरे साथ, मुझे निकाल दिया गया। बी अ मैन एंड फेस इट। ड्रामा लगता है आपको ये? मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं? तो फिर क्या है ये सब बताओ। तुम तो लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई इतनी अच्छी लड़की मिलती, और अब मिल गई है तो खुदा का शुक्र करो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों को देखकर तो कोई भी इज्जतदार बाप अपनी बेटी नहीं देता। क्या चाहते हैं आप? बताएं मुझे। इंसान बन जाओ, सिर्फ यही चाहता हूं। मैं नहीं, तुमसे जुड़ा हर इंसान यही चाहता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। अच्छा डैड, बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा। मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने का। ठीक है, प्रोजेक्ट ठप पड़ गया, मैं देख लूंगा। तुम तो जाके प्लीज अपनी जिंदगी सीधी करो। गेट आउट ऑफ हियर। आप ऑफिस से निकाल देते हैं, कहीं बीवी ने रहने के लायक नहीं छोड़ा, और कहीं बाहर जाता हूं तो आप सबको प्रॉब्लम होती है। सुनो, तुम घर चली जाओ, मेरा रमी है ना यहाँ। मैं ठीक हूँ। पापा से कोई बात हुई? हुई। कि अब कोई बात खाओ, नहीं। चली जाओ, इसको भेजो यहाँ से। इसी तरह की थोड़ी बहुत बात हुई है। तुम जानती हो ना कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो माफ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी नज़र में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। And he knows that you're suffering. तो तकलीफ दे क्यों रहे हैं? मैंने एक ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ लिया है जो कभी लगता है कि मुझे सबसे बेहतर जानता है, पर कभी बिल्कुल बेगाना महसूस होता है। और घर वाले ये करते हैं, क्या करूं? तुम्हारे रिश्ते में ज्यादा खुशी है कि तकलीफ? तकलीफ। जो थोड़ी बहुत खुशी होती भी है वो खत्म करना चाहता है। खुश मुझे शायद देख ही नहीं सकता। उसकी पूरी कोशिश होती है कि अगर थोड़ी सी भी खुशी हो तो खत्म कर दे उसे। अच्छा, अब इधर आ गया हॉस्पिटल। अच्छा, मैं थोड़ी देर पापा को देख के आ रही हूँ, तुम यहाँ बैठो। ये लो, ये कार्ड दो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक काम करो, इधर जाओ, खुद देख लो जाके। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? मुझसे शादी कर लिया, जिंदगी में रोना ही लिखा, और क्या करूं? आई नो, सारी बुराइयां मुझ में, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा, बुरा शौहर, ठीक है? बातें करा लो तुमसे, तुम बातें ही कर सकते हो। ये बातें सुन के मैंने अपनी जिंदगी तबाह की है तुम्हारे साथ। और प्लीज जो भी कहना है घर जाके कह देना, मैं घर आके सुन लूंगी तुम्हारी सारी बात। यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना प्लीज। तुम इस वक्त मेरी वजह से नहीं रो रही हो, मैं किसी और ने कुछ कहा। तुम्हारे पापा ने शक्ल नहीं देखना चाहता, ऐसा ही कुछ है। मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है, मैं सुधरने वाला नहीं हूं, और मैं गेट ओवर नहीं हो सकता जो हो चुका है। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हुई हो, और दूसरी तरफ वो तुम्हारे बाबा अपना टॉर्चर सीन क्रिएट करके बैठे हुए। कितनी मुश्किल हो गई है सबकी जिंदगी में। जहां सब चल रहा था ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर? कामयाब आओ तो सही। कामयाब, मेरा हाथ छोड़। आज मैं स्ट्रगल करके रहूंगा। मेरे की तबीयत खराब है। पता मैं से बात करूंगा उनसे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? आज बात करते हैं। ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजा आप नहीं जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाओ।
काम्या चलो, एक काम्या सेकंड, मुझे बात चलो। करने दो। मेरा तो मसला है, मेरे सामने वो सब कुछ आ जाता है, अचानक से अच्छी लगती लगती बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली शादी, हो गई, बस करे यार अंकल अब। बस करूं? बेटी है मेरी, बाप का मान थी, किसी से भी शादी कर ली थी, किसी से भी मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन तुमसे किसी भी कीमत पर नहीं। मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको? खुद को देखा है, खुद की हरकतें देखी हैं, इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना दी, और ये मुझे पहले से नजर आ रहा था। सच इस बात का है कि मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, खुद। इसलिए जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना, तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहाँ ये? बाप का घर तो है नहीं इसके पास। इसका जो दिमाग इतना खराब हुआ ना, वो आप जैसे खड़ूस बाप की वजह से हुआ है। शट अप काम्या। देख रही हो, एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। तो बात क्लियर होगी, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना? हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। You'll stay happy together, बात खत्म हो गई, यही चाहते हैं ना? सुन लिया तुमने? देख लिया क्या कह रहा है? और इसकी वजह से तुम मुझसे लड़कर गई थी। अरे भाई तुम ये चाहते हो इसीलिए तो बोला हो। अगर तुम मुझे धमकी दे रहे हो ना, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, इसका बाप अभी भी जिंदा है। मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है, और वैसे भी मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तो तुम इसे छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोल। नहीं बीनिश, इसे कहने दो, इसके ये रोज रोज के ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। अगर आयरा इसके साथ जाना चाहती है, तो ये आज भी आयरा ही की मर्जी होगी, लेकिन फिर ये बात आयरा के जहन में बैठ जाए कि रोते रोते अपने बाप के पास दोबारा कभी नहीं आ पाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे हैं हमारे। रोज रोज का ड्रामा चलता है इनका। अब रुक जाएगी। आयरा, बस अब इससे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। है ना? सही फैसला किया तुमने। get out। ओ भाई, इतना गंदा। मैं छोड़ना भी तो इतना इंसल्ट तो मत करो। हाँ यार, खैर वो उसको पता था। अब क्या होगा भाई, इसने छोड़ दिया मतलब उसको, डिवोर्स हो जाएगा क्या इनका? लग तो यही रहा। क्या एंडिंग होगी इस ड्रामा? ये हैप्पी एंडिंग की तरफ तो नहीं जाता हुआ दिख रहा है। हाँ बड़ा घुमा दिया है ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। लिखा हुआ तो ऐसे ही था, सेकंड लास्ट। फिर तो बड़ा घुमा दिया इन्होंने स्टोरी को यार। देखते हैं भाई। जो आप सोचते हो हम उसका उल्टा करेंगे वो वाला सीन कर दिया इन्होंने। मुझे लगा था कि बस इसके होते होते इसकी बाप मान जाएगा और एंड में वो मान जाएंगे और एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई। बट चलो फादर तो फिर भी मान ही गए ना, वैसे देखा जाए तो। फादर मान गए पर कामयार के बगैर, विद कामयार नहीं, विदाउट कामयार। नहीं है, विदाउट कामयार है। सही तरह अब ये हाल होएगा भाई। रो रुआ के खत्म कर दे, एक बार में निकाल दे सारा गुस्सा, चिल्ला ले, सड़क छत पे चले जा। तू भी तो इकट्ठा करके बैठा हुआ है। तो दूर चले जा। हाँ, कहीं समंदर के पास जाके चिल्ला ले अच्छी जोर से, जितनी ताकत है रो ले वहाँ पे। इसको पैसों की भी कमी नहीं, क्या पैसे कमाने में दिमाग लगा ले। हाँ सही बात है। क्या हुआ बेटा?
ऑलरेडी अमीर है, वो भी नहीं कर सकते ठुकरा के मेरा ब्याह। हाँ वो भी नहीं कि अब मैं क्या करूँगा। फिर से लड़ाई हुई है आयरा के साथ? देखिए क्या हुआ मेरी जान? कहाँ है आयरा? हाँ? घर पर। घर पे? अपने कमरे में? उसके घर पर। पता नहीं दादू। चला मैं बुला के लाती हूँ उसे। नहीं दादू, वो नहीं आएगी दादू। चली गई है मुझे छोड़ के। सब खत्म। बेटा ऐसी नाराजगियां तो शादीशुदा लोगों में होती हैं। तू परेशान मत हो, मैं कल सुबह है ना, कल हम जाके दोनों मिलकर उसे ले आएंगे। नहीं दादू, वो अब नहीं आएगी और नहीं मैं उसे मनाने जाऊंगा। उसके बाबा ने फैसला कर लिया उसके लिए, या तो वो उनके साथ रहेगी या मेरे साथ रहेगी। मैंने पूछा था उससे कि क्या चाहिए उसे, उसने अपने घर वालों को चुना है। उसने फिर से मुझे छोड़ दिया था। तो अबे तो तेरी भी तो हरकतें देख, तू भी तो लेके बैठा हुआ है एक बात को। सही किया, हाँ। कुछ गलत नहीं किया। क्या मिलता मेरे जैसे इंसान के साथ रह के उसको? सब खत्म। दो बात कर रहा है। क्या बंदा है यार। इतना लंबा भी नहीं खींचना चाहिए था भाई। चलो ठीक है, हो गई गलती से भाई, कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया इसने एक छोटी बात। ये इसका इमोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को कि कुछ बहुत ज्यादा ही हर्ट हुआ है उस बात से। परेशान मत हो। चल। अभी भी वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। पता नहीं। उसको इतनी सी बात क्लियर नहीं हो पा रही कि मैं आज भी उसको प्यार करता हूँ। उसके बिना नहीं रह सकता भाई। तू चाहिए भी और तू नहीं भी चाहिए वाला सीन हो गया। तो तू चाहिए पर तुझे दिखाना है कि तू नहीं चाहिए। हमारी जो वीजा एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कब हो रही हैं? It's done. डन। Yeah, manager ने submit कर टेक्स 21 डेज। दिया। आयरा बीबी अभी तक नहीं उठी? छोटी बीबी जी तो घर पर नहीं है, बहुत जल्दी चली गई आज अस्पताल। वो तो रात से ही घर नहीं आई। कामयाब बाबा उठ के हम तो सुबह सवेरे ही चले गए थे। कहाँ? वो मुझे नहीं पता बेगम साहिबा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वेरी स्ट्रेंज। क्या चल रहा है? आई डोंट नो, कल रात तक तो सब सही था। सही था नहीं, आयरा ने सही रखा हुआ था। आयरा कोई लगा रही होगी मुझे लगता है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। सोचो अब। मैं अम्मा जान से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। Yeah, hopefully. मैं जाकर बात करूं आयरा से। क्या बात करोगी? सिक्का हमारा खोटा है, उसने इतना अर्सा बर्दाश्त कर लिया, यही बहुत है। नहीं अम्मा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम इस बात की जिम्मेदारी ले सकती हो कि कामयाब बदल जाएगा, कि आयरा को वो सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा जो अब तक करती आई है। लोगी बताओ। अब इस बात की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? सिर्फ कामयार, सिर्फ कामयार। वो जिंदगी में सिर्फ एक बार बदला था, और वो आयरा के लिए। आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी, हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, कामयार तो शादी पर ही राजी नहीं था, और अब आयरा भी घर छोड़कर चली गई है। ऐसे तो उनका रिश्ता बर्बाद हो जाएगा ना। अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना ताना बहुत भी बहुत मुश्किल प्यार से वाला मारा, होता है। दर्द भी नहीं हुआ है ना। मियां बीवी के रिश्ते जब तक बंद कमरों में होते हैं ना, उनके हाथों में होते हैं, लेकिन जब उछल कर वो घर वालों के हाथों में चले जाएं, फिर उसके बाद सिर्फ समझौता हो सकता है। उनको अपनी राह खुद चुनने दो। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कितने अरसे बाद घर घर जैसा लगने लगा था, और अब लगता है सब कुछ
पहले जैसा हो रहा है। मेरा दिल नहीं मानता कि ये घर फिर से उजड़ेगा। इसमें भी कोई रब की भलाई होगी। वन वीक लेटर, एक हफ्ता हो गया इस बात को। कितना फास्ट जा रहा है ये एपिसोड, अच्छा फास्ट जा रहा है। है अच्छा, पुरानी बात याद पुरानी कर। बात है। याद तो तुझको भी आएगी। कितनी जिंदगी गुजरी है इस कमरे में, है ना? कितनी यादें हमारी यहाँ। मेरी तो शायद आगे की भी कई जिंदगी गुजरेगी यहाँ। ऐसा ना कहो। कोई उम्मीद नहीं है वापसी की? थी उम्मीद मुझे, तुम सारी यादें पार कर चुका है। मेरी कोशिश का कोई फायदा नहीं है। नफरत करता है मुझसे। ऐसी बात नहीं है, वो नाराज है अभी। तुम भी अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देती। रिश्ते टाइम से नहीं चलते, रिश्ते एहसास से चलते हैं, और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। मैं जब तक उसके साथ थी वो अपने आप को तकलीफ ही पहुंचाता था। मैंने खत्म कर दी उसकी तकलीफ। देखो, कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले एक दफा फिर सोच लेना। बहुत सोच समझ कर उठाया था ना इंतहाई कदम। उसका नतीजा ये है कि मैं इसी कमरे में दोबारा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नहीं उठाना मुझे कोई कदम। बस ठीक है, पापा भी खुश हैं। पापा तुम्हारी खुशी में खुश होंगे, और वो तो इसलिए नाराज थे क्योंकि उनको लगा कि तुम कामयाब के साथ नहीं खुश हो। तो बस खत्म होगी ना उनकी नाराजगी। सबकी नाराजगी खत्म हो गई, सब खुश हैं। अरे मैं ठीक हूँ भाई। अच्छा, एक हफ्ता हो गया था, सब घर पे लेके आ गए। कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ख्याल में एक आध दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में तो बेहतर रहता। अरे नहीं भाई, सारे प्रोटोकॉल्स तो जानता हूँ, बिल्कुल वक्त ज़ाया करने वाली बात थी। वैसे तुम भी घर चले जाओ, जाके आराम करो। एक दिन तो रूम का रेंट बचाओ। बस निकलेंगे हम भी, आप आराम कीजिए। ठीक है। अच्छा, वो हॉस्पिटल से आए सब बैग वैग। अरे क्या पाकिस्तानी डिटेलिंग ड्रामा की ये चीज़ अच्छी लगती है यार मुझे। मतलब डिटेलिंग एक वीक भी निकाल दिया और सीधे बता दिया हॉस्पिटल से घर आ गए, और ये भी बता दिया आज ही आए। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? डर गया था, परेशान हो रहे हैं आपके लिए। हाँ भाई, अब इस पर जिम्मेदारियां जो हैं, घर के बड़े तुम ही हो। आपको कुछ भी नहीं होगा पापा, कभी भी। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेटे खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया ना तो हिम्मत रखना, डरना मत। कुछ भी होगा। अरे बेटा, भाई ये देख के तो मुझे सच में सा फील हो रहा है। मुझे भी रोना सा ही फील हो रहा है। ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन डाला यार, बहुत इम्पैक्टफुल था। उसकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ उस लड़के की। ये डर हर एक बच्चे में होता है इस एज के कि यार मेरे पापा अगर नहीं रहे तो क्या होगा। और हमने तो फेस किया है इस डर को। किया हुआ है ना यार। हाँ, हम दोनों के फादर नहीं है तो हमने तो फेस किया है ये चीज़, तो हमें तो और ज़्यादा ही फील हुआ। अब इधर ये पड़ा हुआ है, ऑफिस में बैठा है, पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। पड़ा हुआ है ऑफिस में पड़ा हुआ है, सॉरी, अंधेरा करके वो भी। ये तो हाजी साहब के कमरे में क्या कर रहे हाजी हैं? साहब के कमरे में। कामयार, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? What's wrong? आपके सवाल का जवाब नहीं रहा, इसलिए चुप हूँ। बाप हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे आई कैन टेल दैट यू आर सफरिंग। तो प्लीज अपनी सफरिंग को खत्म करो और आयरा को घर वापस ले कर आओ। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ।
मैं नहीं जाना चाहता Why? क्योंकि मैं उसको बचा रहा हूँ उस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। तो कामयाब जाओ, तायरा से माफी मांगो और कहो कि तुम बदल जाओगे। यही तो मसला है डॉक्टर, जो खुद पे भरोसा नहीं है। मैंने देखा है ना उसे तकलीफ है अपने साथ, एक गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे, और मैं ये सब रियलाइज भी करता हूँ, लेकिन खुद की गारंटी नहीं है ना। मैं जानता हूँ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और मैं ये भी जानता हूँ वो मेरे बगैर ज्यादा खुश रह सकती है। कसमें बातें देके, तसल्ली देके मैं उसको वापस लेकर आ जाऊँ, और शायद वो आ भी जाएगी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। फिर कसमें बातें तोड़ दूंगा। एक बार देखा है ना मैंने करके, फिर से होगा। बहुत मुश्किल है डैड। सही बात है, उसको खुद पे भरोसा नहीं है ना यार। मैंने जिस तरह उसको गेट आउट बोला था वो ज़्यादा हर्ट हुआ होगा इसको, ताकि उसके फादर को भी उसने थोड़ा प्रूव करने के लिए बोल दिया होगा कि हाँ मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो फादर तो कवर हुआ। लेट्स से फादर क्या बोलते हैं उसके। खुश है तुम? मुस्कुरा कर देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब तबीयत कैसी है पापा? बिल्कुल ठीक हूँ, बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बताओ यार, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं है बेटा। देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयाब को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। बस मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ये क्या बात कर रहे हैं अब? पापा आपका फैसला पहले भी सही था और अब भी सही है। गलती मैंने की। बेटा अरे शायद पिघल गए वो ये देख के कि हाँ मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली, बस दैट्स इट। चलो एक रास्ता क्लियर हो गया। घर टूट रहा है। घर तो टूटा हुआ ही था माँ, मैं जोड़ने की कोशिश कर रही थी, नाकाम हो गई। बेहतरी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, यही सही है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो तुम्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा, तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जी थैंक यू पापा। दर्द देख पा रहा है लेकिन वो आंखों में बोल कुछ रही है, दिख कुछ रहा है। सब सही हो जाएगा। अब इनकी तबीयत ठीक होगी तो उनका रिएक्शन अलग होता। गुस्से में कहीं ना कहीं इन्हें भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि अब मैंने भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया था शायद। बट ठीक है यार, वो बंदे को सुधारने के लिए भी ज़रूरी था ये सब चीज़ें होना। अरे सामने वाला जब तक सेक्रीफाइस नहीं कर देता ना, तब तक वो पिघलता नहीं है जो जिद पे अड़ा रहता है ना। अब उन्होंने सेक्रीफाइस करा ना कि उसके लिए इसको छोड़ दिया। हाँ तो अब ये पिघल रहा है। अगर वो अब उसके बारे में सोच पा रहे कि वो मैं नहीं भी छोड़ती तो ये और ईगो पे लेते। मैं इतना बीमार हो गया फिर भी नहीं अब इस छोड़ा। बात के लिए भी रेडी है कि अगर वो तू जाना चाहे तो जा सकता। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। तुम? हाँ वो पापा ने भेजा है। सिर्फ पापा ने? हाँ सिर्फ पापा ने। खैरियत? कुछ सामान है आप ही का, किताबें और कपड़े वगैरह, वो लेने। आप सुन रहे हैं? हाँ सामान में तो मैं भी हूँ उसके। आप आप ही को वापस क्यों नहीं ले आते? नाराजगी तो होती रहती है, ये सब बहुत इमोशनल है यार, खत्म करो ये सबको। क्या करूँ यार,
गलत बंदे से शादी की है तेरी आपी ने। अच्छा जान छुड़ा रही है। मैं खुद से परेशान हूँ। गलत नहीं कर रही। वैसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते तुम मुझे, लेकिन कुछ है जो वो जो कुछ है ना, उसके लिए बहुत टाइम दिया मैंने, तुम्हारी आपी ने। अगर वो कुछ, सब कुछ नहीं हो सका। आजा, तेरी आपी का सामान पैक करते हैं। ये क्या भाई, क्या वो लिखती थी क्या? फोटोज उसकी डायरी में रखे हुए शादी के, पोल राइस फोटो ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको। सारे थारे आ गया फिर से। कभी कभी पुराने फोटोज देख के भी एक अच्छा फील होता है ना, जबकि आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए ना, तो वाले फोटो देखो जब आपने हैप्पीली बिताया, तो आपको एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ट्राई करके देखिए। भी अभी की हाँ भाई, ये भी तुम्हारी आपी की है। चल मैं हो गया इमोशनल, अब आप ही होगी इसको देख के इमोशनल। तू ले जा इसको। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, और बस कुछ नहीं। अरे भाई क्यों दर्द दे रहा है? अब लग रहा है लिरिक्स रिलेटेबल। मेरी जिंदगी कैसी दिल लगी है तो कैसी बेबसी है। और टाइमिंग बड़ा सही है। ये आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है सिर्फ तू। हाँ एग्जैक्टली। भाई साहब क्या सोच के लिरिक्स लिखे थे इसके यार। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठ बैठ। कामयार, हम सोच रहे हैं कि हमें आयरा के घर जाना चाहिए। आपको कहीं भी जाने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बस अगर मेरे लिए जा रहे हैं तो आ जाइए। क्यों ना जाए? अपनी हालत तो देखो। हाँ देखिए, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे किसी को खुश करना नहीं आता। सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद रात में आके कमरे में सो जाता हूँ, तो किसी को तंग भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सोबर भी हो गया हूँ। आपको अभी नहीं अच्छा लग रहा? तू अच्छे से जानता है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि हम सब एक ही बात चाहते हैं कि तू आयरा को वापस ले आए। इतने दिन गुजर गए हैं, खुद ही कह रहा है तू कि सोबर हो गया, तो फिर मसला क्या है? तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब वो मेरे सामने आएंगे। और क्या हो जाता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं, और जब तकलीफ पहुंचा देता हूं तो खुद बुरा लगता है। मैं उसको मजीद अजियत नहीं देना चाहता। वो जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम लाएंगे ना जाके उसे। हाँ तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मगर आई एम सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा उसको लेने। ठीक है, तो फिर हम लेकर आएंगे। ठीक है, अपना शौक पूरा करना है, मगर मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम देंगे गारंटी।
मैं नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ सोने। जा बाबा, खुदा हाफिज़। 4 दिन भाई अलग अलग रहेंगे ना, दोनों को अपनी अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। नादिर चले? जा रही हो बेटा? जी पापा। चलो ठीक है, तो फिर शाम को जब लौटोगी मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। जी ठीक। और लंच कर लेना बेटा टाइम पर। जी 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 मैं कर लूँगी। ओके हाफिज़। हाफिज़। बहुत दिन गुजर गए ना। किस बात की? आयरा को यहाँ आए हुए। आज से आप भी क्लिनिक जाना शुरू हो जाएंगे। और दिन गुजर गए। आपको नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए? तो कर तो रहा हूँ। शादीशुदा है आयरा, उसका एक घर है, शौहर है। शादीशुदा बच्ची अपने माँ बाप के घर में कब तक रहेगी इरफान? देखो विनेश, आज मेरी एक बात ना अच्छी तरह समझ लो। मेरी बेटी का मुस्तकबिल मेरे लिए जान से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन मैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्लाह का शुक्र। जी मगर मेरी बेटी तो फैसला कर चुकी है। चलें ठीक है, तो फिर अगर आप आना चाहते हैं आ जाएं 7 बजे। जी खुदा हाफिज। कामयार के वालिद थे। फैमिली मीटअप। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आज शाम को आना चाहते हैं। मैंने तो कह दिया कि आयरा ने इनकार कर दिया, लेकिन बज़िद थे कि एक बार मिल ले। इरफान मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो लोग खुद आना चाह रहे हो आयरा को लेने के लिए। आप भी थोड़ी नरमी दिखाइएगा, हमारी बच्ची का घर बन जाएगा ना। अगर उसका घर बनने जैसा होगा ना, तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर वही कामयाब नजर आएगा जो मुझे पूरा यकीन है कि नजर आएगा, तो मैं दोबारा अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं डालूंगा और वो खुद इनकार कर देगी। अब फाइनल एपिसोड जो भी होगा वो देखा जाएगा। चलो भाई, जो भी हो नेक्स्ट एपिसोड में कंफर्म हो जाएगा जा रही है या नहीं जा रही है। और एक चीज़ है कि मुझे लगता है हैप्पी एंडिंग ही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स नॉट अ बिग इशू। वो एक बंदा खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा है, सिंपल सी बात है, वो खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा। अगर उसको खुद पे यकीन हो जाएगा नहीं अब मैं नहीं बदलूंगा, तो फिर आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वही कह रहा हूँ कि थोड़ा दिन और अकेला रहेगा ना, तो उसको और चीज़ें रियलाइज हो ही गया है काफ़ी टाइम। हाँ जैसा कि भी देख जैसे अभी उसने बोला ना कि अभी मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन थोड़े दिन और अकेला रहेगा तो फिर बोलेगा हाँ मैं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। वो उसको खुद ही लगेगा नहीं है भाई, क्योंकि ऐसा होता है कि खल तो रहा है उसे। जब रिसेंटली अलग अलग होते हैं ना, तो 2-4 दिन ऐसा लगता है उसकी गलती याद आती है, लेकिन जब 2-4 दिन से ज़्यादा होने लगते हैं, 10 दिन 20 दिन, तो आपको अपनी गलतियाँ भी याद आने लगती है। बोलता रहे वो, मैंने तो ये किया था, बोलता रहे वो, मैं अब ऑफिस जाने लग गया हूँ, सोबर हो गया हूँ, टाइम पे घर आता हूँ और फिर सो जाता हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम? अब तो मैं सही हूँ ना। तो भाई ये चीज़ तू बोल दे कि भाई मैं ऐसे ही रहूँगा अब हमेशा, और हंसते हुए। ये तू जो कर रहा है वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहा है कि मेरा टाइम कहीं बिजी रहेगा तो मैं उसको याद नहीं करूँगा, बस इसलिए कर रहा है। आप बताइए दोस्तों, बाकी आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।